वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस लेक्चर में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। जब एक सिंगल कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है, दिस प्रोसेस या दिस फिनोमिना इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके बारे में किसने बताया था? मेंडल ने बताया था। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस पेपर में बहुत ज्यादा पूछा आता है। अगर एक नंबर में पूछा गया तो उसका फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो पूछा जाएगा, बट अगर 2 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर में पूछा गया तो हमें तो पूरा प्रोसेस ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक्चुअली मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और इसका किस तरीके से हम फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो आइडेंटिफाई करते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो होता क्या है। फिनोटिपिक रेशियो, फिनो का मतलब क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंसेस मीन्स जो कैरेक्टर नेकेड आई से दिखाई दे रहा है, मतलब उसके अंदर क्या चेंजेस हैं, उसे कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। जैसे कभी कोई डिजीज होती है तो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट से ही हमें दिखाई देता है कि हाँ इसको ये डिजीज हुई है, बट कुछ डिजीज ऐसी होती है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन पे अटैक करती, वो डिजीज हमें दिखाई नहीं दे रही। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो हमारी नेकेड आई से हमें दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर। बट जो कैरेक्टर नहीं दिखाई देते उसे कहते हैं जीनोटिपिक कैरेक्टर मीन्स जेनेटिक कैरेक्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो मेंडल ने आइडेंटिफाई किया था। मेंडल ने जब दिया था क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, इन्होंने कैरेक्टर क्या लिया था? इन्होंने स्टेम की हाइट ली थी। क्या ली थी? स्टेम की हाइट ली थी। स्टेम, कुछ स्टेम देखा टॉल थे, कुछ स्टेम डॉर्फ थे। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? पी प्लांट के ऊपर किया था। तो कुछ देखा, कुछ पी प्लांट कैसे थे? टॉल थे, कुछ कैसे थे? डॉर्फ थे। उन्होंने टॉल के लिए कैरेक्टर लिया था कैपिटल टी, डॉर्फ के लिए लिया था स्मॉल टी। तो उन्होंने कहा पहले हम इन दोनों को क्रॉसिंग कराते हैं, उसके बाद जब इसका जो रिजल्ट आएगा फिर उसको हम क्या करेंगे, फिर से उसके साथ क्रॉसिंग करा देंगे, तब देखते कि किस तरीके की वैरायटी का प्लांट बनता है। जैसे कैपिटल टी, एक कैरेक्टर ऊपर लिखेंगे, एक साइड में लिखेंगे, और ये जो स्क्वायर हम बनाते हैं इसे क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर। स्मॉल टी, एक कैरेक्टर इसका लिखेंगे, फिर एक ये लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, देन नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट की क्रॉसिंग कराई थी तो देखा था कि सारे प्लांट कैसे आ रहे? टॉल। ये भी क्या है? टॉल। ये भी क्या है? टॉल। तो जैसे इसमें कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट है। स्मॉल टी क्या है? रेसिव है। हमेशा अपने कैरेक्टर को कौन एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट हमेशा अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, रेसिव को करने ही नहीं देगा कैरेक्टर को एक्सप्रेस। तो यहाँ पे सारे प्लांट कैसे आएंगे? ऑल प्लांट आर टॉल। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट कैसे आए? टॉल आए। अब उन्होंने कहा सारे प्लांट तो टॉल आ गए, उन्होंने कहा अब क्यों ना हम इसी की क्या कर दे? सेल्फ क्रॉसिंग करा दे, मीन्स इसी को फिर से एक दूसरे के साथ क्रॉस कराते हैं, तब देखते कि क्या क्या रेशियो आता है। फिर उन्होंने इसकी क्रॉसिंग करा दी, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देंगे, फिर नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, देन नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, नेक्स्ट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब ये आया, इसमें तो कुछ वेरिएशन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है? कैपिटल टी, तो ये क्या हो गया? टॉल। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी डोमिनेंट, स्मॉल टी रेसिव, कैरेक्टर किसका एक्सप्रेस होगा? डोमिनेंट का। तो ये भी क्या हो गया? टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या हो गया? टॉल। इसमें आइडेंटिकल है, मीन्स सेम है, स्मॉल टी है, तो ये क्या होगा? डॉर्फ। ये क्या है? डॉर्फ। ये तो दिखाई दे रहा था मेंडल को कि 3 प्लांट कैसे हैं? बड़े हैं, एक प्लांट क्या है? छोटा है। फिनोटिपिक रेशियो, जिसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? 3:1, मीन्स 3 प्लांट कैसे हैं? टॉल है, और एक प्लांट क्या है? डॉर्फ है। अब उन्होंने कहा अब इसका हम जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे, मीन्स कैसे, क्या ये प्योर टॉल है कि हाइब्रिड टॉल है, किस तरीके से ये रिजल्ट आ रहा है। तो उन्होंने जब जीनोटिपिक रेशियो निकाला तो ये जैसे कैपिटल टी है, तो ये क्या है? प्योर टॉल है। ये क्या है? प्योर टॉल है। फिर ये क्या है? स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी,
क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें तो सेम नहीं है, ये तो हाइब्रिड टॉल हुआ ना, तो ये क्या है, हाइब्रिड टॉल। फिर यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी वही सेम रेशियो आ रहा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है, हाइब्रिड टॉल। नेक्स्ट इज स्मॉल टी, ये क्या है, ये प्योर डॉर्फ है, ये क्या है, प्योर डॉर्फ है। तो यहाँ पे एक प्लांट जीनोटिपिक रेशियो जब निकाला तो एक प्लांट कैसा आ रहा था, प्योर टॉल, बस एक प्लांट। दो प्लांट कैसे आ रहे थे, हाइब्रिड टॉल। एक प्लांट कैसा आ रहा था, प्योर डॉर्फ आ रहा था। ये तो जीनोटिपिक कैरेक्टर है ना, मीन्स ये तो नेकेड आइट से दिखाई दे नहीं रहा था कि वो प्योर टॉल है कि हाइब्रिड टॉल है। तो प्योर टॉल कितना है, 1, हाइब्रिड टॉल 2, प्योर डॉर्फ 1। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 3:1, और इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 1:2:1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर ये क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होना, मीन्स ट्रांसफर होना, दिस प्रोसेस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब उन्होंने उसमें क्या लिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में स्टेम की हाइट ली थी। कुछ स्टेम कैसे होते हैं, टॉल, कुछ कैसे होते हैं, डॉर्फ होते हैं। उसके बाद अगर पूछ लिया गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है, 3:1। और अगर पूछ लिया गया इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, तो इसका जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1 होता है। फिनोटिपिक जीनोटिपिक तो बता ही दिया कि फिनोटिपिक क्या होता है, फिजिकल एप्रियंसेस, जीनोटिपिक दैट इज जेनेटिक एप्रियंसेस। अब अगर मतलब क्रॉसिंग करने को दे दिया गया कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो हमें निकालना तो है, बट क्रॉसिंग करके निकालना, तो हम पहले तो क्या करेंगे, टॉल प्लांट डॉर्फ प्लांट के लिए, टॉल के लिए हम कैपिटल टी लेंगे। याद रखना है बस एक बार कि जो कैरेक्टर हम पहले वाले के लिए लेंगे उसी का जस्ट अपोजिट मीन्स उसी का रिसीव फॉर्म हम दूसरे वाले के लिए भी लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे लिख लिया कैपिटल टी, यहाँ पे लिख लिया होता वाई, स्मॉल वाई, तो इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता, इसका कोई रिजल्ट नहीं आता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेम एलिल्स का ही यूज करते, अपोजिट एलिल्स का यूज नहीं करते हैं। तो ये कैरेक्टर लिखेंगे टॉल के लिए कैपिटल टी, डॉर्फ के लिए स्मॉल टी। फिर इस तरीके से पहले फर्स्ट स्टेप में ये क्रॉसिंग कराएंगे, फिर इस तरीके से एरो बना के हम सेकेंड स्टेप में ये क्रॉसिंग करा के, इसी क्रॉसिंग से रिजल्ट नहीं आएगा, हमने यही क्रॉसिंग करा के डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो 0 नंबर मिलेगा। पहले ये क्रॉसिंग कराएंगे, उसके बाद इसकी भी क्रॉसिंग कराएंगे, फिर यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे। इसका फिनोटिपिक रेशियो आएगा 3:1 और इसका जीनोटिपिक रेशियो आएगा 1:1, 1:2:1। हम पूरा फिनोमिना मीन्स इस तरीके से पूरा लिखेंगे प्रोसेस, तब 5 नंबर करेगा तो 5, 2, 3 जो भी नंबर करेगा वो पूरे नंबर मिल जाएंगे। हमने इस लेक्चर में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।